वहीं झुंझुनू के मेहरादासी गांव के शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा को नम आंखों से हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले में सुरेंद्र कुमार शहीद हो गए। इसके बाद आज सुबह शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा की पार्थिव देह मंडावा पहुंचे, जहां पर फूलों से सेना के ट्रक में सुरेंद्र कुमार मोगा की पार्थिव देह के द्वारा गांव मेहरादासी रवाना किया गया। हजारों की संख्या में युवा गाड़ी और बाइक के साथ शामिल हुए। डीजे पर देशभक्ति के गाने गूंजे। करीब 1.5 घंटे में ये तिरंगा यात्रा मेहरादासी गांव पहुंची, जहां पर शहीद वीरांगना सीमा के अलावा परिवार के सदस्यों ने शहीद के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद पार्थिव देह अंत्येष्टि के लिए रवाना हुए। गांव के पीपल का बास जाने वाले रास्ते पर पंचायत भवन के पास अंत्येष्टि की गई, जहां पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, सैनिक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और तमाम नेता मौजूद रहे। कुमार मोगा देश की आन बान शान और देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए हैं। हमें प्राउड है ऐसे हमारे बेटों पे, ऐसे हमारी देश की सेना पे, सैनिकों पे। और निश्चित रूप से ये जो झुंझुनू, सीकर, चूरू जो शेखावाटी का इलाका है, इसमें हर घर में देश का जज्बा लेकर के पैदा होते हैं और देश की आन बान शान और एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हर घर में आपको शहीद परिवार या सैनिक परिवार मिलेगा। तो हमें प्राउड है हमारी सेना के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे शहीदों के ऊपर। आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि शरीर की जो आत्मा है उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और इनके पूरे परिवार को जो वज्रपात हुआ है दुखों का, उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करे। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। एक नया अफसाना, शहादत का अफसाना आज इस वीर भूमि से फिर निकला है। शेखावाटी का बच्चा बच्चा देश के लिए कुर्बानी देता रहा है। वतन पर मर मिटना यहाँ की पुरानी परंपरा रही है और सुरेंद्र कुमार जी ने जिस शौर्यता से इस भारत के लाल ने जो बहादुरी दिखाई, उसके लिए हम सबको गर्व है। और भारत की सेना इसीलिए सुरक्षित है। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान का अंत सुनिश्चित है। चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज हमारे राजस्थान के लाल ने माँ भारती की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। ये शहादत हर एक हिंदुस्तानी के लिए कर्ज है। उस परिवार का ये कर्ज चुका नहीं सकते हम लोग। आज जिस प्रकार के हालात बॉर्डर पर बने, हमारी सैनिकों ने जिस प्रकार से आतंकियों को, पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ इस चीज का जवाब दिया, और आज देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई, वहां आतंकियों के द्वारा की गई और हमारे निहत्थे लोगों को उन लोगों ने निशाना बनाया। जरूरी था कि ऐसे लोगों का अंत किया जाए, उनको इसका माकूल जवाब दिया जाए। हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने इसका जबरदस्त जो है, मैं कहना चाहूंगा, मुंह तोड़ जवाब दिया। झुंझुनू में शहीद को अंतिम विदाई दी गई, लेकिन इस विदाई में झकझोर देने वाली तस्वीर भी सामने आई। मेहरादासी से आई भावुक कर देने वाली तस्वीर। शहीद वीरांगना ने आई लव यू बोलकर अंतिम विदाई दी अपने शहीद पति सुरेंद्र कुमार को और कहा उठ जाएगी। फिर जय हिंद बोलते हुए सल्यूट दिया। 2 बार जय हिंद बोलकर बेसुध हो गई वीरांगना सीमा। बार बार शहीद पति को उठने के लिए बोलती रही वीरांगना। बेहद भावुक कर देने वाला ये पल। और इसी पर इम्तियाज इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। इम्तियाज, ये तस्वीर वाकई में इमोशनल कर देने वाली तस्वीर है ये कि पत्नी के आंसू नहीं रुक रहे हैं और उनकी 11 साल की जो बच्ची है वो भी यहाँ पर, उसकी आंखें भी यहाँ पर हमें देखा कि नम नजर आई और कई बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन शौर्य को नमन करने के लिए भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। हमने सुना बीजेपी के तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे शहीद को। बिल्कुल, शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा पंचतत्व में विलीन हो गए
लेकिन उससे पहले 10 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा है वो निकाली गई और तिरंगा यात्रा निकालने के बाद उनका जो पैतृक गांव है मेरादासी, वहां पर जो पार्थिव देह है वो पहुंची और वहां पर अंतिम दर्शन किए गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उनकी पत्नी वीरांगना ने जब आई लव यू बोला और उनको अंतिम विदाई दी तो बड़े ही भावुक कर देने वाला पल था। उनकी वीरांगना सहित जितने भी लोग वहां खड़े थे सबकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने आई लव यू बोल और जय हिंद बोलकर अपने पति को विदाई दी। और उससे पूर्व में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो अंतिम संस्कार में मौजूद थे। इसके साथ ही कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद थे। लेकिन बात कहे तो जब पूरा अंतिम संस्कार किया गया उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से जो 5 लाख रुपए का चेक है सहायता राशि वो भी वीरांगना को प्रदान की गई। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इम्तियाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।